मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इसराज रिद्धि ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग से आज बहुत काम हुआ। कल ऐसे भी मेरे एक नंदोई आ गए थे, अचानक से ही आ गए वो, तो उस वजह से रात में मतलब वो 9:30 पौने 10 बजे आए थे और उसके बाद आए, बातचीत होने लगी, फिर वो गए 11:30 बजे। फिर बच्चों को मैंने उस समय सुलाया और फिर खाना पीना खाए। फिर बच्चों के कपड़े में कल मैंने प्रेस नहीं किया था क्योंकि मम्मी की जो तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से, तो इस वजह से मैंने ये सब नहीं किया था। तो वो रात में उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमने किया। फिर मतलब हमें टोटल है कि मुझे सोते सोते 2 बज गया, 2:30 बज गया, 2:30, क्योंकि वीडियो एडिट करना, डालना, फिर सारी चीज़ें अपलोड करना, तो उस वजह से मुझे 2:30 बज गया था। और 2:30 बजे सोए हैं और सुबह 6 बजे उठ गए हैं। और क्योंकि आज मम्मी पापा और दीदी तीनों को कहीं जाना था। पापा के फ्रेंड क्या गणेश जी की स्थापना हुई है, तो पापा ने कहा कि चलो, मंगल था तो पापा को जाना ही था लखनऊ उनको अपने काम से, तो उन्होंने कहा चलो तुम लोग भी चल दो, तो वहाँ दर्शन कराते हैं। तो सब कोई नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चों का मेरा स्कूल था और मतलब मुझे तो नहीं जाना था अभी, तो इस वजह से पापा हम लोग को भी कह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि मतलब कि पापा अभी तो बच्चों का स्कूल है, ऐसे ही 1-2 दिन से बंद था, इसलिए आप लोग हो आइए। तो वो लोग गए हुए हैं लखनऊ में उनके फ्रेंड है, तो वो लोग वहाँ गए हुए हैं। और बस वही सुबह से उठ के खाना वाना बनाना, जल्दी जल्दी काम कर लेना, क्योंकि मम्मी भी गई हैं। मैंने बताया ना, मम्मी के बिना तो एक पल रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मम्मी भी गई हुई हैं, तो मम्मी, दीदी और पापा तो तीनों लोग चले गए हैं। तो बस अभी बस वो लोग निकले हैं, तो उनको विदा करने के बाद अभी अजीत गए हैं रिद्धि को लेने। तो बहुत थकाई सी हो रही है। और मैंने ईयरिंग इसलिए नहीं पहनी क्योंकि ये देख रहे हैं मेरे कान में कितना दर्द हो गया है, ये इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज मैं ईयरिंग ही नहीं पहनूँगी। सो आप लोगों का क्या हो रहा है? आज तो मंगल है, आप लोगों को पता है कि मंगल के दिन में तो और भी ज़्यादा काम होता है बस। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अजीत आ जाएंगे, रिद्धि आ जाए, रिद्धि को थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, फिर जल्दी से नाश्ता करते हैं। और अभी अजीत बस ब्रश करके गए, नहाए नहीं है, तो अगर नहाएंगे तब तक हम थोड़ा सो लेंगे, क्योंकि आपको लग रही मेरी आँखें चढ़ी। सो देखिए आज क्या होता है। और दिन भर मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि घर पे कोई नहीं है, बस हम लोग हैं, मतलब हम हैं, अजीत है और मम्मी लोग नहीं हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरी शादी में 10 साल हो गए और 10 साल के बाद ऐसा हो रहा है। तो बहुत लाइबिलिटी है मेरे ऊपर कि ध्यान रखना है। ऊपर नीचे दुकान का काम बहुत होता है, कोई भी आ भी जाता है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। चलिए कोई नहीं, ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो करेंगे ही। तो फटाफट अभी पहले रिद्धि आ जाए, देखते क्या करेगी। उनको नहला वला के उसको फ्रेश करते, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सबके साथ। मेरे कर्टेन का पूरा मैचिंग कलर लग रहा है ना, तो बने रहिएगा। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि शाम को रोज़ मम्मी किचन धुलती हैं और मेरे यहाँ रोज़ किचन धुला जाता है और शाम को धुलती है मम्मी, जब सब कोई खाना पीना खा लेते हैं। तो शाम हो गई है, तो मैंने कहा मम्मी आज नहीं है तो मैं किचन धुल लेती हूँ, क्योंकि जिनकी आदत होती है फिर वो उस चीज़ को ढूंढते हैं। अगर वो आएंगे और धुला नहीं रहेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मम्मी के सारे काम आज जो है वो मुझे करने पड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए मैं तैयार हूँ इसके साथ। तो जल्दी से कर लेते हैं धुलाई, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए फैमिली, मैं अपनी सफाई में जुट गई हूँ क्योंकि मुझे मम्मी को हर तरीके से खुश रखना है और उनको ना लगे कि एक दिन वो नहीं थी तो वो जो काम करती हैं वो नहीं हुआ। इसलिए मैं पूरी तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ। तो
बस मैंने कहा फटाफट अच्छे से धुलाई उलाई कर देते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी बिल्कुल भी दुखी ना हो और खुश रहें वो। और आज मैं मतलब काम कर रही थी ना, तो बोल बोल के बात करके अगर काम करती तो और भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पूरा शूट कर लिया था। तो जहाँ जहाँ मुझे अपनी वॉइस डालनी थी, जहाँ मैं काम कर रही हूँ आपसे बातें नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ मैंने अपनी वॉइस डाल दी है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए आए होंगे ना, वो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। क्योंकि आप तो देख रहे हो ना, इतनी बिज़ी लाइफ होने के बाद भी मैं आप लोगों का एंटरटेनमेंट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो इसी बात पे मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, प्यार से दे दीजिएगा अपना। तो देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो आज मैं बहुत बिज़ी थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं दोपहर से तो बना भी नहीं पाई वीडियो, और मैंने बस ऐसे शाम से शुरू किया। मैंने कहा कि नहीं, आज से मैं वीडियो नहीं डालूँगी, आपसे बातें नहीं करूँगी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो देखिए, जो धुलाई होती है वो मैंने कर ली है। अब कुछ जगह पे जैसे ढेर सारा पानी होता है, उसको पोंछ के सुखाती है मम्मी। तो बस उसी तरह मैं भी पोंछने जा रही हूँ, पोंछ के सुखा देती हूँ। और क्योंकि अगर ऐसे केवल वाइपर से कर दो ना, तो फिर पानी पानी बहुत जगह लगा रहता है, तो फिर अजीब अजीब का धब्बा टाइप का दिखता है। धुलने के बाद इसको पोंछ भी देते हैं, जिससे जल्दी से अच्छे से पानी सूख को जाए। पोंछ के साफ कर दूँ, सुखा दूँ, और फिर किचन में भी पंखा लगा हुआ है, उसको चला देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, सूख जाएगा फटाफट। अब ऐसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सूख तो आदमी जाए, ये भी पहुँच गए। और मैं आपको बता दूँ ना कि मैं ना लेफ्टी हूँ, तो मोस्टली काम मेरे जो होते हैं वो लेफ़्ट हाथ से होते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए भी कोई माइंड मत करिएगा। आप लोग सोचें कि मैं लेफ्टी हाथ से हमेशा क्यों काम करती हूँ, तो मेरा लेफ्टी हाथ चलता है। और कितना अंधेरा अंधेरा सो रहा ना, कैमरा बहुत वैसा, तो सामने से जब भी लाइट पड़ती है ना, तो ये अंधेरा अंधेरा सा दिखता ही है। और ना, अगर लाइट ना करे तो फिर मैं कैसे करूँगी काम। इधर देखिए, रिद्धि आ गई। रिद्धि को बहुत तेज़ी से टॉयलेट भी आई हुई थी, तो वो वहीं से बैठ के करने लगी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बाथरूम में जाओ, बगल में ही पहुँची है। मैंने कहा वहाँ जाके किचन विचन धुल दिया, साफ हो गया इसको बढ़िया से। और बस अभी किचन साफ हो गया है, और कोई आने वाला भी है। मेरा कैमरा हिल गया था, सॉरी। कोई आने वाला भी है, कौन आ रहा है उसके लिए मुझे तैयार भी होना है। तो बताते हैं कि रिश्ते में हमारी नंद आने वाली है, हमारी ममिया सास की लड़की, तो वो आने वाली है। तो इसलिए मुझे जल्दी से अभी नीचे मम्मी के पास में कुछ काम है, तो वो भी काम मुझे करके फिर फ्रेश हो जाएंगे। आज सुबह से मुझसे गंदे बने हुए हैं। आज मुझे पता चल रहा है कि मम्मी के रहने से कितना आराम होता है ना। कोई भी गार्जियन अगर घर में है आपके, तो बहुत आराम होता है। अकेले जो लोग सोचते वैसा मतलब सही नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता है। गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा मम्मी को कहती हूँ, मैं आपके बिना तो इस घर में तो लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो जिस तरीके से मम्मी करती है, वो पूरी कोशिश की है उसी तरीके से करने की। बस हो गया है। अब इसके बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे वो करेंगे, इस पोछे को भी धूल से सुखा देते हैं। तो फटाफट नीचे चलते हैं, नीचे के कामों को निपटा लेते हैं। फिर मेरे कपड़े भी कुछ फैले हुए हैं, उसको भी हटा लेते हैं। आधे घंटे का समय है मेरे पास, 6 बज रहा है, 6:30 बजे तक मुझे ये सारे काम कंप्लीट करना है।
तो फटाफट काम कर लेते फिर आपसे मिलते हो गया है। और जो दीदी आने वाली वो भी आने ही वाली है बस, क्योंकि 6:30 बज चुका है। वंश के पापा लेने गए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले अपने घर से मुँह भी सही कर लेते, कपड़ा चेंज कर लिए क्योंकि वो एकदम पसीने से गीला हो गया था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। ऐसा फटाफट बाल झाड़ के फिर थोड़ा सही हो जाऊँ। बहुत गर्मी है, बहुत। फटाफट पहले मैं चेहरे पे भी कुछ कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती जाओ। ये बहुत अच्छा लग गया, तब चेहरा बाल बहुत अच्छी लग गई, तो जल्दी से तैयार हो जाते फिर आपसे बात ये फैमिली। यहाँ पे मैं अपने सारे दिन भर के धुले हुए कपड़े को तैयार ही हूँ, क्योंकि नीचे से काम वाम करके आए हैं और सारा काम हो चुका है। बस दीदी लोग के आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो हुआ कि थोड़े जो कपड़े धुले हुए थे उसको भी सही से रख लेते हैं, और बाकी सब तो काम हो ही चुका था। तो मैंने कहा लो जल्दी से कपड़े तैयार है। और जो मैंने मॉर्निंग में पहना था उसको मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि नीचे थोड़ी सफाई कर रहे थे, तो पानी से और वो पसीने से बुरी तरीके से भीग चुका था, इसलिए मैंने चेंज भी कर लिया। लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पहना, क्योंकि मुझे घर में ही रहना था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में मैं कुछ ऐसा हैवी या कुछ भी तरीके का बाहरी कपड़ा पहन लेती तो मैं बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि मुझे गर्मी लगती भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने यही पहन लिया जो मैं घर में हमेशा ढीला ढीला से पहनती हूँ। तो देखते रहिए कैसे करते हैं। सब फैमिली हमारे यहाँ सबके कपड़े जो होते हैं, सबका कबर्ड है अपना अपना, और सबके कपड़े मैं अलग अलग ही रखती हूँ। तो रिद्धि के अलग, वंश के अलग, अपने रोज़ के पहनने वाले बाहर रखती हूँ कबर्ड में ही। और एक दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अगर आप कहोगे, आप मुझे कमेंट करोगे कि आप कैसे अपना मतलब कि एडजस्टमेंट करती हैं या कैसे रख रखाव रखती हैं, दिखाइए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि मैं बहुत ही मतलब कि मैनेज करके रखती हूँ। आप मेरे कमरे में आओगे, मेरे एक ही कमरे में पूरी गृहस्थी है मेरी, लेकिन आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मैं इस तरीके से रखती हूँ चीज़ों को। तो और मैं बिल्कुल भी अपने कमरे को फैलने देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ कमरा, घर, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं मैनेज कर रही हूँ, और मैनेज करके इंतजार करते हैं। कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी तभी आ जाएंगी वो, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा सारा काम हो गया है। और मम्मी भी जो काम करती थी वो भी मैंने किया है। और हाँ, मम्मी के नहीं रहने पे बहुत जैसे मैं सोने मतलब मुझे इतनी नींद आ रही थी, और मैं सोने भी आई थी बिस्तर पे कि हाँ ठीक है, बच्चे जितना फैला रहे फैला लो, और मैं थोड़ी देर सो देती हूँ, और जब शाम को उठेंगे तब सारा काम करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, आपको मेरी आँखों से लग रहा है कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, मेरी आँखों में अभी बहुत जलन है नींद के मारे। लेकिन जैसे एक प्रेशर है कि मम्मी नहीं है, ये कर लो ये कर लो, नहीं तो पता नहीं मम्मी आएंगी उनको कैसा लगेगा। जबकि मम्मी मेरी इतना माइंड नहीं करती, मम्मी मेरी कुछ बोलेंगी भी नहीं, उनके लिए इतना ही काफ़ी रहेगा कि हम अपने दोनों बच्चों के साथ रह के मतलब थे घर पे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी
लेकिन बहू तो होने का क्या मतलब है। अगर मैं इतना भी ना सोचूं रहने में तो वो कर लेती है, नहीं रहने पे अगर वो नहीं है तो उनके लिए सोचना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो इस वजह से मैं केवल अपने फ़र्ज़ को कोई बड़कपन में नहीं झाड़ रही हूँ अपना, मैं अपने फ़र्ज़ को मतलब मुझे लगता है मेरा जहाँ फ़र्ज़ है मैं पूरी तरीके से निभाऊँ, चाहे किसी को शिकायत का मौका ना दूँ, पर हो जाती है ना किसी को शिकायत, तो इसलिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग सोचेंगे कि आज मैंने ईयरिंग क्यों नहीं पहनी है, तो ईयरिंग इसीलिए नहीं पहनी क्योंकि मुझे देख रहे ये इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैंने सोचा कि एक दिन पूरा स्किप करेंगे, नहीं पहनेंगे। तो फिर मेरी ये जो प्रॉब्लम है ना ये सही नहीं होगी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाएंगे हम। एकदम देखिए स्पॉट सा पड़ गया ना दब दब के। और बाली मम्मी बहुत कहती थी बाली पहन लो बाली, मुझे बाली बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे चेहरे पे एकदम अजीब-अजीब सी लगती है, लेकिन मम्मी लोग कहती नहीं तुम्हारा चेहरा गोला-गोला है, तो तुम्हारे चेहरे पे अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती, इसलिए नहीं पहनती मैं। तो बस अब उनके आने का इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या-क्या उनके लिए बनाते हैं। कुछ-कुछ इंतज़ाम करके रखे हुए हैं, तो आती है तो देखते हैं कि क्या-क्या करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और जो मेरे ब्लॉग पे नए आए हैं, वो सबको ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरे वीडियो को प्लीज़ ढेर सारा ये 50-55 में जो अटका हुआ है ना मेरा व्यूज़, और 5-7 लाइक, ओह माय गॉड! इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा आपका प्यार, कम से कम प्यार को बढ़ाइए फैमिली। मैं बहुत तीम झाम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है, एक डेली लाइफ में जो हो सकता है वही है। तो बस प्यार करिए अपना, बने रहिए मेरे ब्लॉग। ए फैमिली ये देखिए मेहमान आए हैं, कितने सुंदर सुंदर, इनके आगे तो हम बंदर लग रहे हैं ना। हाँ लग रहे कोई बात नहीं, नहीं शादी वाले हैं। तो देखिए ये आई हैं और बढ़िया काम कर रही हैं, क्योंकि इनको बैठने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताया था ये बैठ नहीं पाती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है, इनका इलाज चल रहा है लखनऊ से, मेंटल डिस्टर्ब चल रही है। तो बस ये आ गई और कोई था नहीं घर पे, तो लगी बेचारी काम में। छोटे होने बड़े होने का देखिए कितना फ़ायदा होता है। हम लोग मतलब बड़ी भाभी हैं तो नंदे कैसे बैठ सकती हैं, जीना हराम कर देंगे हम लोग। एक और बुजुर्ग भी आया है, अभी मिलाएंगे आपको उनसे, तो अभी वो उनसे भी मिलाते हैं। अभी मेरे रूम में बहुत सारे मेहमान आए हैं, अभी हम लोग एक्चुअली किचन में आ गए हैं, तो किचन में कुछ काम कर रहे हैं, घुल निकाल रहे हैं। बहुत दिन से रखा था, सज नहीं रहा था, हमसे ये कहे कि काम हम जाना तो रही है जरूर तो किया। तुम्हारे काम में देखिए किसी प्रॉब्लम नहीं, जॉब दिया था तो पक ना जाता है, बारी में एकदम महंगे लगते हम। हाँ ये बात सही बात।
फैमिली, ये देखिए दीदी और हम खाना बना रहे हैं और बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन बाद आई थी तो बहुत हेल्प करा रही थी और बहुत दिन बाद आई थी इसलिए हेल्प नहीं करा देती, उनकी आदत ही है। हम लोग की एक दूसरे में सबकी आदत है कि हम लोग कहीं जाते तो ये नहीं कि जहाँ गए बस वही लोग बना रहे वही खिलाएंगे वही सब करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम कुछ कर रहे थे, दीदी कुछ कर रही थी, तो इस तरीके से हम लोग अपना बातचीत करते करते मस्ती करते करते ये सारे काम कर रहे थे। दीदी उधर सब्ज़ी बना रही थी, अब मैं इधर आटा वाटा लगा रही थी और मैं और छोटे छोटे काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग मस्ती बहुत कर रहे थे। इधर मुझे यहाँ की वॉल्यूम थोड़ा म्यूट करनी पड़ी क्योंकि कुछ बातें ऐसे हो गई थी कि जो आप सुनते तो आपको बहुत मतलब कि थोड़ा अजीब लग सकता था, इसलिए मुझे यहाँ की वॉल्यूम थोड़ा सा म्यूट करनी पड़ी है। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे थे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, अभी इनकी शादी हुई है और बहुत प्यारी लग रही थी आज, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब 4 साल हो गए शादी को, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनकी अभी 1-2 महीने ही हुए शादी किए। तो और आज तो मेरी इतनी बुरी हालत हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगा कि यार दिन भर बस काम ही काम काम था, लेकिन इनके आने से बहुत हेल्प हो गई और बहुत मदद मिली मुझे। बिल्कुल भी काम हम उतना पता नहीं चला, बस इसी तरीके से हम लोग हंसते बोलते काम कर रहे थे, वो मेरी मदद कर रही थी, हम लोग को मस्ती कर रहे थे। मामी लोग भी आई हुई थी, लेकिन मामी लोग रूम में बैठी थी खाएंगे पिएंगे सोएंगे और मामी मामा और देवर भी आए थे हमारे, लेकिन सबको सूट नहीं कर पाए क्योंकि एक तो ये लेट में भी आई थी और फिर इसके बाद नाश्ता वास्ता हुआ। हम लोग नाश्ता करते करते बातचीत करते करते ही 10 बज गया था। जब 10 बजे तो मुझे तो तोते उड़ गए, मुझे लगा कि चलो जल्दी जल्दी खाना बनाते क्योंकि मम्मी लोगों का भी आने का टाइम हो रहा था। तो दीदी ने कहा चलिए हम भी